नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जेकेएसएसबी ने शायद आज तक जितनी भी रिक्रूटमेंट करवाई है, कोई भी रिक्रूटमेंट जो हो बिना स्कैम के नहीं रही होगी, क्योंकि जेकेपीएसआई के स्कैम ने सबके होश उड़ा दिए हैं। और हमने पहले ये कहा था कि जेकेपीएसआई का स्कैम अगर सही हुआ तो ये दफा 370 के हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा स्कैम होगा। स्कैम जो है वो सही भी पाया गया, रिक्रूटमेंट को रद्द भी कर दिया गया। और एलजी साहब ने ये तक भी कहा कि जो भी इसमें स्कैम को अंजाम देने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन वो कार्रवाई कहीं ना कहीं अब तक नजर नहीं आ रही है। जिन लोगों को आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो शायद आज भी एसी वाले कमरे में चाय पकौड़ा खाने में मसरूफ है। आखिरकार कहाँ है वो सीबीआई की जांच, जो सीबीआई को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो है वो सीबीआई इसकी जांच करेगी। लेकिन अब तक इसके खिलाफ कोई भी किस तरह की सीबीआई ने जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं किया है। और अब तक ना ही कोई इस तरह की जानकारी है कि सीबीआई ने कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लिया है या नहीं लिया है। इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इसी के साथ साथ फा रिक्रूटमेंट यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट जेकेएसएसबी ने करवाई, उसमें भी ये शक किया जा रहा है कि ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि इसमें वही लोग लगे हैं, इसमें वही के लोग सिलेक्ट हुए हैं जो कि जेकेपीएसआई में सिलेक्ट थे। और जेकेपीएसआई में स्कैम जिस तरह से सामने आया वो भी आपके सामने है, लेकिन वही लोग इसमें भी जो है वो सिलेक्ट हैं। इन सब पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त विंकल जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया और नौजवानों से 25-25 लाख और 20-20 लाख के करीब रकम जो है वो उनसे वसूल की। विंकल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि जो भी लोग इसमें गलत होंगे उनके सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन सलाखों के पीछे तो अब तक कोई नजर नहीं आ रहा। सब एसी वाले कमरों में चाय पकौड़ा खा रहे हैं। यही बहुत बड़ी शर्म की बात है कि सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये इस मुद्दे को सरकार तक भी और आवाम तक भी पहुंचाया है। शर्म की बात इसी वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि कार्रवाइयाँ अभी तक नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि भाई समय पर्याप्त नहीं था। और ऐसे काम के लिए जब जो क्राइम हो चुका है उस पे कार्रवाइयों के लिए समय पर्याप्त कौन सा समय चाहिए, सबूत कौन से चाहिए, मुझे ये नहीं समझ आती। क्योंकि जिन सबूतों के आधार पे ये प्रूव करा कि भाई स्कैम हुआ है, पहले तो हम लड़ाई लड़ते रहे कि इनसे ये इनसे ये मनवाने के लिए कि भाई स्कैम हुआ है। इंक्वायरी कमेटी ने पहले डिले करा, हुआ। उसके बाद आप देखिए कि भाई रिपोर्ट आ जाने के बाद भी सीबीआई ने अपनी कार्रवाइयां नहीं करी हैं। कार्रवाइयां जो होनी चाहिए थी समय के अनुसार होनी चाहिए थी। भाई अब तक गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। गिरफ्तारियां ना होने के कारण ही आज हमें कुछ अलग अलग तरह के हथकंडे जो अपनाते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, वो इसी का नतीजा है। कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटियां शुरू हुई हैं, वो भी इसी का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, माननीय एलजी साहब को, हम जानते हैं उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करना कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ अभी भी गड़बड़ है। एलजी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा हैवी हो चुकी है, जिस कारण कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी इस मसले को लेकर गुमराह किया जा रहा है? मैं सारी ब्यूरोक्रेसी तो नहीं, क्योंकि ईमानदार लोग आज भी बैठे हैं तभी तो सिस्टम टिका हुआ है, लेकिन हाँ कुछ किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ है। और एलजी साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरह से कर्नाटका में किसी की भी लिहाज नहीं करी गई, चाहे वो डिपार्टमेंट का था चाहे वो नहीं था, हिमाचल में किसी की लिहाज नहीं करी गई, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित था, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से संबंधित था, किसी भी स्तर का अधिकारी था, उन्होंने कोई लिहाज नहीं करी। यहाँ पे भी लिहाज ना करी जाए। और कहीं ना कहीं जो ये समय अभी डिले दिया जा रहा है, उन्हीं जो कुछ लोग शामिल हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं हथकंडा है। सबूत नष्ट करने का प्रोसेस, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिरेल करने का एक काम जो हथकंडा वो अपनाया जा रहा है, मुझे लगता है एलजी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक तरफ जो है वो जेकेएसएसबी फास्ट ट्रैक रूट पे जो है वो जाने की रिक्रूटमेंट को करवाना चाहती है, लेकिन किस तरह की फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट यहाँ पर करवाई जा रही है कि 25-25 लाख लेकर जो है वो उनको फास्ट ट्रैक पे दौड़ाया जाएगा? बड़ा चिंताजनक है जी। ये जब हुआ था, जब ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस, फास्ट ट्रैक जब बोला गया था, तो हम भी बहुत खुश हुए थे कि हाँ फास्ट ट्रैक मोड पे होगा, जल्दी से नौकरियां मिलेंगी लोगों को। लेकिन ये फास्ट ट्रैक ना होकर डिस्ट्रैक्ट हो गया सारा का सारा मुद्दा कि भाई जो नौकरियां मिलनी थी वो नौकरियां मिली किसको हैं वो कोई पता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ इन दो रिक्रूटमेंट्स की बात करें हम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और हमारा ये जेकेपीएसआई, इनमें जब आप देखेंगे नरेंद्र जी, आपने भी ये इस मुद्दे पे लोगों को कितना जागरूक करा है, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला है। एक बड़ा अजीब किस्म का रोजगार मिला है। क्या आप सड़कों पे आ जाओ
और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, वो रोजगार मिला है, ना कि जो सरकारी नौकरी उनसे जो वादा किया गया था युवाओं को वो मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जेकेपीएससी के स्कैम में कई सारे बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम भी सामने आए। जम्मू के कई सारे ऐसे बड़े बड़े जने की मिनिस्टर बताए गए जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी जो वो जने कि उनके कुछ लोगों ने भी जो स्कैम को मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी जो है वो कार्रवाई ना होना किस हद तक सही है? देखिए यही तो दुविधा इसी बात पे है। देखिए नाम आए, अखबारों में प्रिंट में भी आया और आपके माध्यम से भी जो है लोगों तक आवाज़ गई, सरकार तक आवाज़ गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वो सच है या झूठ है ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन हो तो सही, आज दिन तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसमें हम लोगों ने भी सहायता करी एजेंसियों की। आज कोई एजेंसी, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सामने नहीं है। हम किसको जो सबूत है हम किसको दें, क्योंकि हमारी स्टेट की पुलिस को हमने दिया था, स्टेट की एजेंसियों को हमने दिया, लेकिन सीबीआई जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, उसके तक पहुंचने के लिए पहले पता तो चले कि भाई इसका इंचार्ज कौन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है। हम किससे ज़्यादा राब्ता तो करना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि सबूत हमारे पास भी है, हमने भी इस चीज़ को एनालाइज करा है, स्टडी करा है, हम भी उनको देंगे, लेकिन अभी तक वो अपॉइंट नहीं हुआ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाइयाँ हैं कहीं ना कहीं इसको डिले करने का जो टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं इसी बात के लिए है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, जिनके जो हमने सबूत दिए थे उनको कैसे उनके ऊपर पानी फेर के उनको ख़त्म किया जाए। तो एक चीज़ मैं चेताना चाहता हूँ कि हमने सब कुछ तो दिया नहीं, हमने उतना दिया था जितना हमें ज़रूरी लगा कि इस स्टेज पे इतना चाहिए। अभी पीछे बहुत कुछ बाकी है। अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ, अगर कुछ लोग जो बड़ी बड़ी मछलियाँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, देखिए हमें चाहिए इंसाफ, बिल्कुल हमें चाहिए जस्टिस। यूथ, जे.एंड.के का यूथ, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जे.एंड.के का यूथ फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन चीज़ों को देख के। हम पहले मेहनत इसीलिए कर रहे थे कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता है, जो कि हमें प्रॉमिस किया गया था। आज के टाइम पे वो नहीं जब है, इसका परिणाम क्या होगा? आगामी आप योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन योजना यूथ की भी बन रही है, और हमारी योजना की जानिब से शक किए जा रहे हैं कि उसमें भी स्कैम हो सकता नहीं। नरेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसमें शक है? शक क्यों है भाई? हम लोगों ने जब पहले जानकारी दी थी उस समय भी यही था। जब पीएसआई के टाइम पे हमने दिया, हमने दोनों एग्जाम्स का दिया था कि इन दोनों एग्जाम्स में टाउट्स, जो लोग बेनिफिशियरी हैं, जो लोग शामिल हैं, जिन जिन जगहों का इस्तेमाल हुआ है, लगभग सेम है। कुछ लोग तो एग्जैक्ट वही हैं, फोन नंबर सब कुछ एजेंसियों के पास पहुंचा, और सीआईडी की तरफ से भी वही रिपोर्ट गई है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी जांच बहुत पहले, उसी समय जब चल रही थी तब भी चल रही थी, डोमेन में, मीडिया में शायद बाद में आया, कुछ लोगों ने पहले से इसको कवर कर दिया था, बता दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा से एक अपडेट आया। लेकिन आज के टाइम पे जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि भाई इसमें नहीं हुआ है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको कैसे लग रहा है इसमें नहीं है? और फाइनेंस में उसी स्तर की है, क्योंकि हमारे पास उसकी वैसे ही डिटेल है, उन्हीं लोगों की डिटेल है जिनके फैमिली मेंबर्स कुछ यहाँ आए थे, कुछ वहाँ आए। हमने पहले भी ये बात बहुत बार कही है। इसके अलावा नरेंद्र जी एक बड़ा और स्ट्रेंज वाकयात मिलता है। लोग कहते हैं कि भाई हमें क्यों सज़ा मिले? तो क्या पीएसआई के टाइम पे लोगों को सज़ा नहीं मिली है? वो लोग जिन्होंने ये घटनाएं, ये धांधली करी है, ये गलत तरीके अपनाए हैं, वो हमारे ही समाज के हैं, हम इसी समाज का हिस्सा हैं। और समाज का अगर एक वर्ग कोई गलती करता है, उसकी जो सजा है वो सबको मिलती है। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, सजा अगर हमारे लिए, लेकिन हाँ इस चीज़ के लिए जरूर कहना चाहिए कि अगर हमें सजा 5% हमें सजा मिली है, तो 95% सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो गुनहगार हैं, क्योंकि हमें सजा उनसे ज्यादा अभी मिल रही है। यहाँ एक तरफ आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि मामले की पूरी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, फाक रिक्रूटमेंट में जो भी ये शक किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वो फाक के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी पिछले कई दिनों से जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लिस्ट को स्क्रैप करना एक ये सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने, जिन मगरमच्छों ने इस पूरे अगर ऐसा स्कैम को अंजाम दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे भी ईमानदार बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा, यानी कि घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की और इस रिक्रूटमेंट को जो है वो क्वालिफाई किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर भी जो हो पानी फिरेगा। मैं आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और आप क्या कहना चाह रहे हैं वो भी समझ रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात। जब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत करी है, वाकई उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन जिसने मेहनत ना करके कुछ गलत तरीके से अपनी उसमें लिस्ट में अपना नाम लाया है, अब मुझे बताइए जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद क्या होगा? कोर्ट कचहरी में घूमेंगे हम लोग इंसाफ लेने के लिए? जो लोग उनकी वजह से सिर्फ 0.2, 0.25 या 0.5 मार्क्स से बाहर आ रहे हैं, उनको जस्टिस मिलेगा?
नहीं मिलेगा। ये सेम और सेम कहीं ना कहीं वही हथकंडा है। आप याद कर लीजिए, फायर एंड इमरजेंसी के केस में 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई थी, 4 बार उसका पेपर हुआ है, जिसमें 2 बार तो मतलब कोर्ट ने की डायरेक्शन से, एक बार तो कोर्ट की डायरेक्शन ही 2018 में कि इसमें मास लेवल पे धांधलियां पाई गई हैं, लेकिन उनको जो कल्प्रिट्स थे उनको अंदर नहीं करा गया, दोबारा से उसी प्रकार की धांधलियां हुई। अब उन लोगों का जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है वो दोबारा से धांधलियां करके अंदर गए हैं, सबूत है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं लेके सबूत, वकीलों के पास भी गए हैं। क्या हुआ? किसी को बाहर करा गया? नहीं। हम नहीं चाहते कि वो लोग अंदर जाएं। ये हथकंडा बहुत एक किसी ना किसी सरकारी अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं हथकंडा चलाया गया है, ताकि जो लोग, मैंने पहले कहा, आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फाइनेंस के केस में एक खास चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो एजेंट्स पेपर बेचते हैं उनका मोड क्या रहता है, अब जो करते काम कैसे करते हैं कि डीवी से पहले या पेपर देके कुछ पैसे ले लेते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है पूरे पैसे लेते हैं, उसके बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब कंफर्म हो जाता है। इस केस में ऐसा ही हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, पैसे एजेंट्स ने पूरे ले लिए हैं, अब लोगों के कुछ के तो पैसे भी गए, कुछ की नौकरी भी जा रही है। तो कार्रवाई सीबीआई जब दौर में खड़ी है तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को सजा क्यों। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग उनकी बात कर रहा हूं जिन लोगों ने ये धांधलियां करी हैं, उनको ये फिक्र सता रही थी। हमने देखा उनके ऊपर, उनके मतलब चेहरों पे वो फिक्र दिखती है। वो अब जब दोस्तों के थ्रू बात करते हैं, हमारे तक भी बातें पहुंचती हैं कि उनमें वो फिक्र दिखती है। अब मुझे बताइए, जिन लोगों का सब कुछ जा रहा है, भाई पहले का इज्जत भी गई, अब तो समाज में पता है सब लोगों को, उसके बाद बताइए कार्रवाई जो कार्रवाई की है वो क्यों ना रोकेंगे उसको। हम चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो, जांच सीबीआई करे और कार्रवाइयां बड़े स्तर पे हों। जो जिस तरह से ये जो काम हो रहे हैं कि भाई डिले टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, ये ना करे, नहीं तो युवा आने वाले समय में, अगस्त में आप देखेंगे कि युवा जो है, अगर ये नहीं होती है कार्रवाई, युवा सड़कों पे निकलेगा, और आगामी अगस्त महीने में पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही सरकार को जो ये घटनाएं आज जिस तरह से संज्ञान नहीं ले रही है, इनको इसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। मैं चाहूंगा सरकार अपने जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक करे, और जो हम लोगों का शोषण पहले हो चुका है, दोबारा हमारी जो सहन शक्ति है उसकी परीक्षा ना ले। बहुत सह लिया, अब हम सहने वाले नहीं हैं। हम हर उस चीज को पब्लिक कर देंगे जो पब्लिक डोमेन में है। अगर डिनाइल मोड में गए तो भी हम पब्लिक कर देंगे। जवाब आपको देना है सरकारों को। जो आज पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कूद रही हैं बीच में, उनको जवाब देना है। उनके खुद के कच्चे चट्टे तो जब खुले हैं, उनकी कार्रवाइयां कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है वो इनके हक में आए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के हक में आए, और उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को जो है वो स्क्रैप नहीं होना दिया जाएगा या नहीं होगी। हाँ, देखिए मैं वही चीज कह रहा हूँ, ये बुखारी जी भी वहां पर पहुंचे थे। बुखारी जी को तो भाई, जो अल्ताफ बुखारी जी ने बोला है बड़ा शर्मनाक है कि लिस्ट सामने आ जाए। भाई यही लिस्ट तो जेके बैंक में जब आपके रहते हुए कुछ हुआ है, जैसे एसीबी में वो केस चल रहा, जो रिपोर्ट आई है 250 बैकडोर इंटरव्यू वाली, आप भी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तो आप भी रहे स्टेट के, कैसे कार्रवाइयां तो हुई नहीं। आज माननीय एलजी साहब जब कार्रवाइयां कर रहे हैं तो उनको रोकने का एक तरीका अपने रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चाहे एनसी हो, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हो, चाहे बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टियां जो बीच में आज कूद रही हैं और कह रही हैं कि हाँ लिस्ट दो, सपोर्ट के लिए गए, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कल को कैमरों के साथ फोटोग्राफ आपके शेयर ना हो, ध्यान रहे। तो देख सकते हैं कि विंकल जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो इन लोगों ने भी स्कैम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ पर एक और मैडम हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करें। छोटी सी आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद जो है वो एक JKPSI के एस्पिरेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे जिससे ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को जो है वो किसी भी तरह की, यानी कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ये किस तरह का रोजगार है कि रिक्रूटमेंट होती है, उसमें जो है बाद में स्कैम निकलकर सामने आते हैं, फिर रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाता है। इस तरह की करप्शन जो हो कब रुकेगी, कब इस पर रोकथाम लगेगी? देखिए, मैं पहले ये कहना चाहती हूँ, रिक्रूटमेंट हुई JKPSI की, फास्ट रिक्रूटमेंट चली, दिसंबर में हो गया कि सिलेबस हमारा की आउट, ठीक है, मार्च में हमारा एग्जाम, ठीक है, फास्ट ट्रैक चला। लेकिन किस तरह से फास्ट ट्रैक चला? करप्शन के लेकर, जिन्होंने 25 लाख दिए उनका फास्ट ट्रैक चला, और हम बच्चों का, हमें अपना क्या हुआ, लॉस हुआ। सीधी बात है, हमारा जो था लॉस है इसमें। किस बात का फास्ट ट्रैक? मुझे तो ये मतलब आपका क्या कहना है, क्या मतलब है कि जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए वो पीछे ही रह गए फंसे, लेकिन जिन लोगों ने पैसे दिए वो फास्ट ट्रैक पे आगे दौड़ कर चले? ये बिल्कुल बिल्कुल, जो जिन्होंने पैसे दिए थे, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इसमें बीच में, उन्होंने पैसे खाए हैं बच्चों के। जिन्होंने पैसे दिए वो तो अप लिस्ट में आए, वो तो मेरिट में आए, और जिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए वो मेरिट से बाहर थे। उन्होंने पैसे खाए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर देरी क्यों हो रही है? देखिए, मुझे तो ये लगता है यहाँ पर किसी ना किसी बड़े अधिकारी को बचाया जा रहा है। मेरे को यही लगता है, जिस तरह से अखबारों में पहेलियां डाल दी कि ये जो पावरफुल पर्सन जम्मू इन दिल्ली, कौन है पावरफुल पर्सन, ये पहली डाल दी
कि लोएस्ट रैंकिंग ऑफिसर पुलिस का, हमें ये भी नहीं पता कौन है, और 6 जो थे ऑफिसर डाल दिए। भाई उनको बाहर तो निकालो, 2 महीने हो गए अभी तो कोई जांच नहीं चल रही है। पहली बात तो कहते हैं सीबीआई जो होती है रातों रात ट्रक कल्प्रिट्स बाहर निकाल देती है। यहाँ पर तो मुझे एक बंदा भी नहीं दिख रहा कल्प्रिट्स। जहाँ तक कि जो पहला टॉपर है, जो रैंक फर्स्ट है, वो तो आज तक नहीं हमें दिखा। भाई हमें इनके चेहरे तो दिखाएं ताकि है कौन है, ये सच है या झूठ है। जैसे ये फा वाले बोल रहे हैं कि स्क्रैप नहीं, हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी, इसमें कोई स्कैम नहीं है। क्या अगर पीएसआई की करवा सकती है मेरिट ट्रैक, और फा की भी उसने करवाई है, और पिछले जितने भी जेकेएसएस भी कंडक्ट करवा रही है एग्जाम, मेरिट ट्रैक एजेंसी करवा रही है ये। और बच्चे कह रहे हैं इसमें स्कैम नहीं है, इसमें 100% स्कैम है फा में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिबलिंग है। फा में भी धांधली जरूर हुई है। हाँ जी बिल्कुल हुई है। जो पीएसआई में सिलेक्ट हुए वही फा में सिलेक्ट हुए हैं, और कोई जो है उनके रिलेटिव्स अपने घर के, जैसे भैया भाभी देवर, उनके नाम आए हैं इसमें, जेठ दरानी जेठानी सारे इसमें, मामा मासी जो भी रिलेटिव्स हैं सभी इसमें इन्वॉल्व है। और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, ये बच्चे फा वाले, ये पीएसआई में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पीएसआई की लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। यही पीएसआई में थे ये बिल्कुल, मेरे को चेहरे भी याद है, मैं आज भी उनको आपको बता दूं, जो पीएसआई में प्रोटेस्ट कर रहे थे वही फा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये वो पहले बोलते थे कि नहीं पीएसआई की लिस्ट, इसमें कोई धांधली है। पैसे दिए होंगे मैडम, उसको दुख तो होगा ही होगा। जी बिल्कुल, पैसा सभी को जो जाता, जब जाता अपना 1 रुपया चला जाए उसका भी दुख होता है। वो तो कितने लाखों का पैसा जो जा रहा है उनका। तो जो फा की रही बात, इसमें भी स्कैम हुआ है, और हमारे एलजी साहब से यही निवेदन है कि अगर आप कोई भी फैसला सुनाए तो किसी का कोई लॉस ना हो। वो बच्चे भी हैं जो 0.5 से बाहर हैं, तो अगर जिसने मेहनत की है, जब कोई बोल रहा है कि हमने मेहनत की है, तो जिसने मेहनत की है ना, वो दूसरी बार मेहनत करके भी अंदर आएगा, मेरिट में आएगा। और जिसने मेहनत नहीं की है, पैसों के बलबूते पे मेहनत दिखा रहा है वो अपनी, वो कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस तरह का गुस्सा इन एस्पिरेंट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा जिसे अपील की जा रही है कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो, और फा की जो रिक्रूटमेंट करवाई गई है इसकी भी पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो, और इसमें जो भी अगर इस वाक्य में इसमें भी कोई स्कैम देखने को मिलता है तो जल्द से जल्द इस पर भी एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि तमाम नौजवानों के साथ इंसाफ जो है वो उन्हें मिल सके। फिलहाल साथ ही साथ जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट में जिनके नाम लोगों के निकलकर सामने आए थे, उन्हें जो यानी कि उन पर कार्रवाई करने में जो देरी हो रही है वो जो अब नहीं होनी चाहिए, वरना जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़कों पर उतरेगा। इन्होंने सख्त तौर पर यहाँ पर इन्होंने जो है वो चेतावनी यहाँ पर दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, उन मगरमच्छ कर इस स्कैम को अंजाम दिया तो हम जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। सीबीआई को जांच सौंप दी है जेकेपीएसआई स्कैम की, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी या फिर किसी भी तरह का कोई केस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या वाकई में फॉर रिक्रूटमेंट में जो है वो धांधली हुई है नहीं हुई है। और साथ साथ जेकेएसएसबी ने जो इससे पहले की रिक्रूटमेंट कराई है सभी फास्ट ट्रैक पे कराई है, लेकिन ये किस तरह की फास्ट ट्रैक है कि जिन बच्चों ने जगह जमीनें बेचकर 15 से 20 लाख दिया या 25 लाख दिया, वो उन्हीं बच्चों को फास्ट ट्रैक पे ले गया, बाकी सारे पीछे के पीछे ही रह गए। जेकेपीएसआई में एक और भी हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि काफी सारे बच्चे जब सिलेक्ट हुए इसमें तो उन बच्चों के रिश्ते भी हो गए थे कि जल्द ही उनकी घर वाले जो है वो शादियां करवाने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस लिस्ट को स्क्रैप किया गया तो कहीं ना कहीं उसके बाद लड़की वाले भी जो है मुकर गए। उन्होंने भी कहा कि आपका बच्चा जो है अब सिलेक्ट नहीं है तो हम रिश्ता अपनी लड़की की शादी जो है वो यहाँ पर नहीं कराएंगे। इस तरह की खबरें भी सामने आए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।